नमस्ते, मैं हूँ प्रियंका पटेल। आज हम बात करेंगे वट सावित्री पूजा के लिए हम क्या-क्या तैयारी करते हैं और हमें क्या-क्या किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हम सी चीज़ों में हम कैसे वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और उस भीड़ में हम क्या-क्या एडजस्ट कर सकते हैं और उस भीड़ में हम क्या-क्या ले जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जो मतलब आउटफिट हमारा होना चाहिए, ज़्यादातर तो लोग वहाँ पे साड़ी ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि अगर आप लहंगा वियर कर रहे हैं तो वहाँ नहीं चल सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे कि उस भीड़ में मतलब लहंगा आपका नहीं चल पाएगा। और आप वेस्टर्न ड्रेस पूजा के लिए थोड़ा-सा आउट लगता है, मगर आप चाहे भाई जो आप ये कर सकते हैं, मगर आपकी सोच है। मगर हमारे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा अच्छा वहाँ पे साड़ी ही रहती है। और साड़ी में जैसे कलर कॉम्बिनेशन के लिए मतलब रहता है ना कि ब्लैक और ब्लू और ये ग्रे कलर नहीं पहनना चाहिए, तो आप वो नहीं पहन सकते हैं। अगर जो पहनना ही चाहे तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर ये 3 कलर नहीं पहनना होता है आपके आउटफिट में। तो मैंने अपने के लिए ये ग्रीन कलर की साड़ी ली हुई है, जो कि मैं इस वट सावित्री में पहनूँगी और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। ज़्यादातर लोग तो इसमें रेड कलर पहनते हैं, मगर जो जिसकी पसंद जिस कलर में हो, तो आप ग्रीन कलर भी और सारे कलर्स भी पहन सकते हैं। जैसा कि मैंने ग्रीन लिया हुआ है। अगर आप नई साड़ी नहीं पहनना चाहते हैं या फिर नया आउटफिट मतलब नया ड्रेस नहीं पहनना चाहते हैं, तो आपके पास जो आपके शादी वाला साड़ी होगा या फिर जो चुन्नी होता है, आप उसको भी वियर कर सकते हैं। अगर उससे अच्छे से धुल लीजिए, आप उसको भी पहन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एकदम न्यू ही पहने। तो मैंने ये ग्रीन कलर की साड़ी ली हुई है और इसके साथ हम पहनेंगे काँच की चूड़ी, जो कि काँच की चूड़ी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। किसी पूजा-वूजा में आप काँच ही पहन सकते हैं। जैसे ये मेटल हुआ, फिर ये सिप हुआ, या फिर मतलब जो भी हुआ, थोड़ा-सा पूजा-वूजा में हमें काँच की चीज़ें, चूड़ी ही ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। अगर आप परचेज़ कर सकते हैं, आपके पास अगर गोल्डन चूड़ी है तो आप वो तो पहन ही सकते हैं, मगर ये नहीं, गोल्डन नहीं है तो फिर हाँ, सबसे अच्छा तो सुहाग का काँच ही होता है, काँच चूड़ी। और ये रेड वाला जो ये येलो वाला सिंदूर है, येलो सिंदूर आप लगाएँगे। इस पूजा में ये 2 चीज़ें काफ़ी मतलब हमें अच्छी होती है कि नहीं, हमें यही चीज़ पहनना है और यही चीज़ हमें करना है। तो ये 2 चीज़ें हो गई हमें पहनने के लिए, और इसके बाद आप कुछ भी पहन सकते हैं और कुछ भी मेकअप कर सकते हैं, मगर ये 2 चीज़ें सुहाग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और पैर रंगना होता है कलर से, आप महावर से, चाहे फिर वो जो पिंक कलर वाला जो पिंक वाला रोज़ आता है ना, उस कलर का ये जो कलर आता है, वो कलर सबसे शुभ माना जाता है, जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में बुकनी। वो बुकनी लगा के ना आप अपना कलर कर सकते हैं अपने पैर को। फिर इसके बाद आप मेहंदी भी लगाएँगे, मेहंदी भी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब अच्छी क्या, हमारी सुहाग 16 श्रृंगार में वो श्रृंगार भी एक आता है। इसके बाद अब हम पहनना-ओढ़ना आप देख चुके हैं, अब हम देखते हैं हमें क्या-क्या सामग्री की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें एक जैसे चढ़ाने के लिए आप चाहेंगे तो एक जैसे साड़ी ले सकते हैं, तो मैंने एक साड़ी लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे। एक साड़ी मैंने लिया हुआ है। इसके बाद मैंने एक, जैसे पति के नाम पे आप गमछा चढ़ाना होता है, तो एकदम वाइट कलर हम नहीं चढ़ाते हैं तो इसलिए हम इस कलर का इसको लेते हैं। और इसके बाद आप चाहे तो एक हैंकी भी ले सकते हैं, या फिर आप पूरा जो आपके हस्बैंड ड्रेस पहनते हैं, आप वो ड्रेस भी ले सकते हैं। आप चाहे जो मतलब ले सकते हैं, उस भीड़ के हिसाब से हमें सारी चीज़ें मतलब लेनी है। और इसके बाद जैसे मैंने ले लिया, इसके बाद हम इसमें लेंगे सुहाग की सारी चीज़ें। तो मैंने सबसे पहले एक ये काँच की चूड़ी ली है, इसके बाद ये रेड वाला जो है सिंदूर मैंने लिया है और ये बिंदी लिया है। इसके बाद
जो ये बुकनी होती है ना, ये इसको इससे कलर करना चाहिए पैर को, तो इसको मैंने लिया है। और इसके बाद ये मेहंदी हो गया, और ये नेल पेंट हो गया, जो भी आपके पास है सुहाग की सारी चीज़ें आप इसको लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि आगे हम देखेंगे। तो मैंने ये बाँस का पंखा जो होता है, जिसको हम बेना कहते हैं, इसको लेते हैं। ये जो है सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। और इस पे हम क्या करेंगे, घर पे ही पति का नाम लिख देंगे। और इसके वही जो जिससे हम अपना पैर रंगे ना, उसी कलर से पहले वो कलर हम घोल लेंगे। फिर इसके बाद इस पे नाम लिख देंगे दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इसके बाद हम घर से ही नाम लिख के लेके जाएंगे, उस भीड़ में तो ज़्यादा अच्छा होता है। और हम ऐसा ही करते हैं कि घर पे कलर का अगर घोलते हैं तो घर पे ही इसको नाम वाम इस पे लिख लेते हैं और इसको ले जाते हैं। और बाकी सारी चीज़ें इस पे जो पूजा वूजा होता है वहाँ करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, पूजा की सामग्री में ये सबसे पहले तो मैंने एक छोटा सा डिब्बा लिया है और इस डिब्बे में हमें एडजस्ट करना है। तो फिर मैंने इसमें क्या लिया है, चंदन लिया है, और इसमें चावल लिया है, और इसमें हल्दी लिया है, और ये रोली लिया है। और इसमें हम क्या किए हैं कि ये धूप बत्ती होता है तो हम इसको बना के ले लिए हैं। और इसके नीचे हम क्या किए हैं कि रुई का बत्ती जो होता है ना, हमने इसको बना लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दो मैंने सुपारी ली हुई है। तो सुपारी को ना हम पहले से ही इसमें कच्चा धागा, सुपारी को हम यहाँ से बांध के लेके जाएंगे। और इसके बाद हम कपूर ले लेंगे। आगे देखते हैं और क्या क्या लिए हैं हम। ये मैंने कच्चा धागा लिया हुआ है फेरी देने के लिए, और 108 चना है जो कि फेरी के टाइम यूज होता है। और ये धागा मैंने ऊपर से लिया है जो कि काफ़ी सारी चीज़ों में यूज किया जाता है। और ये मैंने घी लिया हुआ है शुद्ध, और जिसके लिए फिर इसके बाद ये कलश के लिए मैंने, कलसा के लिए जो सकला होता है, सकला के लिए मैंने ये जौ लिया हुआ है। और ये इसमें गुड़ लिया है जो कि ये घी लिया है, जिसका सकला करेंगे। इसके बाद ये जो होता है ये कलसा, कलसा इसमें लगता है। तो इसमें हम पानी भर के इसके ऊपर ये पराई रख के इसमें चीनी और नींबू रखते हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हो गई। और ये इसमें पानी भर के इसके ऊपर हम लोग खरबूजा रखते हैं। खरबूजा इस पूजा में सबसे ज़रूरी होता है। और इसके बाद ये उपटन के लिए मैंने चावल लिया हुआ है, जिसका हम उपटन बनाएंगे हल्दी डाल के। और मैंने इसमें पंचमेवा लिया हुआ है। पंचमेवा मतलब जो होता है कि ये हम सावित्री माता, ये पंडित जी को हम यहाँ पे जैसे 51, 11, 21, 101, अब जितना भी करके पंडित जी को आप थोड़ा सा इसके साथ इसको क्या बोलते हैं, जो निकाला जाता है, इसको मतलब पंडित जी को दे देते हैं। जब पंडित जी हमें कथा सुना देते हैं तो हम उनको क्या करते हैं ना कि वे शरबत पिलाते हैं नींबू और चीनी का। तो पता चला कि इतनी सारी औरतें हैं, पंडित जी को शरबत पिलाने लगे तो कहाँ से। तो हम क्या करेंगे, इस चीनी में से पंडित जी को एक नींबू और चीनी हम उनको दे देंगे, उनके जो उनको निकाले हुए हैं दक्षिणा देने के लिए, उसके साथ इसको भी दे देंगे। कोई औरतें कहीं का रीत होता है कि वो जो पंखा होता है, बेना होता है, उसको भी देती हैं। और कहीं औरतें, हमारे यहाँ नहीं दिया जाता है तो हम लोग नहीं देते हैं। और आप अपने सुहाग में से जो चढ़ाई रहेंगी सुहाग की सामान, उसमें से भी पंडित जी को कुछ देना होता है। तो हम क्या करेंगे, 4 या 6 चूड़ियाँ उसमें से हम दे देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब और सारी चीज़ें पंडित जी को देने के लिए अलग से रखते हैं और घर पे अपने के लिए अलग से होते हैं, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम जब से स्टार्ट किए हैं, मतलब मान लीजिए ये मेरा दूसरा होगा, तो हमारे यहाँ जैसे हमें पिछले साल हमें बताया गया था कि नहीं हमें ऐसे ही करना है, तो हम वैसे ही करते हैं। उसी में से निकाल के पंडित जी को 4 चूड़ी या 6 चूड़ी दे देते हैं। और ये नींबू चीनी और उनको ये मतलब अपने हिसाब से जो दक्षिणा देना होता है सब दे देते हैं। और हवन कुंड में अपना हवन कर देते हैं। इसके बाद हम घर पे आते हैं, तो जो पति देव होते हैं उनको क्या करते हैं कि पहले तो उनका पैर धुलते हैं। इसके बाद हम नींबू चीनी का यही शरबत बनाते हैं और उनको पिलाते हैं। और इसके बाद यही जो
ये पंखा होता है, इसी से उनको हम हवा करते हैं। यही इसका रीति है और इसी के साथ हमारी पूजा अ, पूरी नहीं होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, पिलाने के बाद खुद अपने भी शरबत वहीं पीते हैं। शरबत पीते हैं और सबसे पहले घर में आते हैं ना, तो जितने बड़े लोग होते हैं उनका सबसे पहले पैर छूते हैं, भगवान जी का पैर छूते हैं। और जो तुलसी मैया और सूर्य भगवान होते हैं उनको तो पहले से ही हम पूज के गए होते हैं घर से ही। और आने के बाद जो भगवान जी मंदिर वाले होते हैं उनको पूजते हैं। फिर इसके बाद हम फिर अपने सब मतलब पतिदेव को, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि पूरा दिन हमारा ऐसे ही व्रत रहता है और शाम को हम फलाहार खा के अपना व्रत पूरा करते हैं इस तरह से। और अगर कोई होता है कि ज़मीन पे सोता है, बिस्तर पे सोता है, जिसके यहाँ जो रीत होती है वहीं सोता है। हम तो ऐसे ही ज़मीन पे हम लोग पोछा मार के ऐसे ही सो जाते हैं आराम से। आप चाहे तो गद्दा लगाइए मत लगाइए, मगर ज़मीन पे सो जाते हैं। और गर्मी का दिन है, आराम ही देता है, तो सोने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ठंडी का वहीं होता तो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस हिसाब से हम अपनी नमस्ते। और आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आप मेरे वीडियो, क्योंकि हम काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें लेके आते हैं। और हम देहात वाली एरिया से हैं, तो थोड़ा देहात वाला भी मतलब अपना कल्चर लेके आते हैं कि हमारे यहाँ क्या कल्चर है, क्या नहीं है। तो आप उस कल्चर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। इसी के साथ हमारी आप लोगों से हम विदा लेते हैं इस वीडियो में, ताकि हम अगली वीडियो में फिर से आ सकें। बाय बाय।